हाँ भाई, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट +1 डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन क्या होती है या डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, या फिजिकल फार्मूला होता है, तो उसकी जो पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है उसका, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द डायमेंशन। जैसे कि डायमेंशन ऑफ, जैसे मैं बताता हूं, डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज, इसकी डायमेंशन बतानी है। बेसिक क्वांटिटीज होती है, बेसिक बोल दो या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल दो। तो पहले मैंने आपको बता दिया है, अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो क्वांटिटी जो मेजरेबल होती हो या किसी भी क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है? फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती है। एक का नाम क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या दूसरा नाम है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का नाम से पता चल रहा है जो किसी पर डिपेंड ना करे, ठीक है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on the other quantities, that is called the fundamental या basic physical quantity। फॉर एग्जांपल के लिए 7 होती है, और कौन सी होती है? एक का नाम होता है लेंथ होती है, एक टाइम होती है, एक टेम्परेचर होता है, एक लुमिनस इंटेंसिटी होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, और करंट होता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल होती है सारी। इसके बाद में 2 आती है सप्लीमेंट्री। 2 फिजिकल क्वांटिटी क्या आती है? सप्लीमेंट्री आती है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सिर्फ 2 होती है। वो कौन सी होती है? एक होता है सॉलिड एंगल, और एक का नाम क्या होता है? प्लेन एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल है, उसकी एसेंट जो होती है वो स्टेडियन होती है, और जो प्लेन एंगल होता है उसके एसेंट का नाम क्या होता है? रेडियन होता है। लेकिन जो एंगल होता है, चाहे कोई सा भी एंगल हो, चाहे सॉलिड एंगल हो, चाहे प्लेन एंगल हो, किसी एंगल की डायमेंशन नहीं होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin थीटा है, tan थीटा है, cos है, secant थीटा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी एंगल है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसके बाद तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड का मतलब तो होता है किसी दूसरी की हेल्प से उसको डिराइव करना, फाइंड आउट करना, ऑब्टेन करना। जैसे हम नहीं बोलते डेरिवेशन, इसका मतलब कोई और कंसेप्ट यूज करके फिर हम इसमें क्या करते हैं? कोई नई फिजिकल रिलेशन या नई फिजिकल फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। डिराइव का मतलब ये होता है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरी का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, या तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे या उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, 7 और 2 9 फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका, जैसे मैं कहूं आपको भाई ये क्या नाम है, इसका वेलोसिटी है, डिराइव्ड है। मैं आपसे कहूं फोर्स है, डिराइव्ड है। मैं वॉल्यूम को, डिराइव्ड है। वर्क डिवाइड है, टॉर्क डिवाइड है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम डिराइव्ड है, लीनियर मोमेंटम डिराइव्ड है। यानी 7 और 9 को छोड़कर 8 फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताया आपको भाई, क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो मेजरेबल क्वांटिटी होती है या किसी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिर 3 तरह की होती है, एक फंडामेंटल, दूसरी होती है सप्लीमेंट्री, और तीसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल की बता रहा हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है? फंडामेंटल में नंबर 1 पर होता है, क्या नाम इसका? नंबर 1 पर होता है मास। डायमेंशन ऑफ मास लिख देते हैं हम यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ मास, ठीक है। आपको पता है मास है, उसकी एसेंट का नाम किलोग्राम होता है, सब बच्चों को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन कैपिटल एम होता है, एम, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। ये डायमेंशन फार्मूला होता है, स्केल ब्रैकेट में करते हैं, ये डायमेंशन फार्मूला होता है, दिस इज द डायमेंशन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसकी पावरिंग या उसका एक्सपोनेंट जो
जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो मैं आपसे कहूं इसकी पावर कितनी है, आपको सर 1 है, तो मैं कहूंगा भाई मास में डायमेंशन कितनी है, आपको सर 1 है डायमेंशन, ठीक है। तो कोई भी है पावर या एक्सपोनेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। उसके बाद आता है दूसरा आता है डायमेंशन ऑफ लेंथ। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है भाई, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है। लेंथ कैपिटल अक्षर लेते हैं, ध्यान रखना, कैपिटल एम कैपिटल एल। और किसमें इसको इनक्लोज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको क्या करते हैं हम एनक्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसमें इनक्लोज करने के बाद में ये हो गया। उसके बाद में नंबर 3 पर है डायमेंशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होती है वो एम्पियर होती है। एम्पियर क्या होती है, एम्पियर है वो इसकी एसआई होती है, तो ये एम्पियर कैपिटल है इसके ब्रैकेट में। उसके बाद चौथे पर आता है डायमेंशन ऑफ टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी होती है, ये कैपिटल टी होगी। तो डायमेंशन ऑफ टाइम कैपिटल टी, मतलब कितनी डायमेंशन आपको सर, एक एम्पियर में कितनी है, एक लेंथ में, एक मास में भी एक बड़े कैपिटल अक्षर में करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लगते हैं। उसके बाद में 1 2 3 4 ये आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर की डायमेंशन। अब टेम्परेचर है, आपको सर देखो इसके अंदर क्या किया हमने, टी ले लिया, एम ले लिया, एल ले लिया, चलो ये साइंटिस्ट की वजह से एम्पियर सेंटर एल ले लिया। उसके बाद में टेम्परेचर आपको सर टी लेंगे, लेकिन ये भी टी, तो ये तो बात नहीं पड़ेगी, इसलिए ये भी साइंटिस्ट के नाम से केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर की जो एसआई होती है केल्विन होती है, तो कैपिटल के होता है, ये इसका डायमेंशन मानना होता है। जिसमें डायमेंशन कितनी है, जो भी एक है तो +1, माइनस है तो माइनस, और कुछ भी नहीं है ये पावर क्या करते हैं हम 0 कर देंगे। मैं कोई मास को डायमेंशन है पावर 0 कर दो, भाई किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब चीज क्या होती है 1 के बराबर। जैसे x की पावर 0 होती है, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी इसका मतलब होता है 1, यानी किसी की पावर जब 0 होती है तो चीज 1 के बराबर होती है, 0 के बराबर नहीं होती, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, 5 हो गई। उसके बाद में 6 है लुमिनियस इंटेंसिटी मतलब चमक होती है भाई, इसमें कितनी चमक है, जैसे सन है, सन कितनी ब्राइटनेस है, कितनी चमकती, 2 बल्ब है चल रहे हैं, एक ज्यादा रोशनी का, एक कम का है, मतलब एक इंटेंसिटी ज्यादा है, एक इंटेंसिटी कम है, तो लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, लुमिनियस इंटेंसिटी की कैंडिला होती है, ये कैंडिला सिटी करते हैं, सिटी कैंडिला, दैट इज एसआई यूनिट ऑफ द लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी के एसआई यूनिट का नाम क्या है, कैंडिला, तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी से करते हैं। उसके बाद में 7 पर आता है, ये 7 में देख लो, डायमेंशन ऑफ किसकी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन होती है, वो क्या होती है, मोल, क्या होती है, नीचे लिख देता हूं मैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है, मोल, ये मोल होती है, मोल, ये ठीक है। तो ये डायमेंशन फार्मूला है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनका डायमेंशन फार्मूला। अब किसी का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो, किसी का भी, मैं को रेजिस्टेंस का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, रेजिस्टिविटी का क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, मतलब फार्मूला याद होना चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होगा, मतलब मैथमेटिकल फार्मूला शुड नो अबाउट, ठीक है। तो मैथमेटिकल फार्मूला यदि आपको याद है तभी आप क्या कर सकते हो, उसका डायमेंशन निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं। तो आपको 10th स्टैंडर्ड तक 9th स्टैंडर्ड तक जो फार्मूले पढ़े उनका तो पता ही है, लेकिन आप कुछ ऐसे फार्मूले आएंगे जो आप +1 में पढ़ोगे, ठीक है, वो आपने 9th 10th में उसकी स्टडी आपने नहीं की है, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूला आएंगे +2 में आएंगे। तो डायमेंशन का मतलब है यदि आपको यू नो अबाउट द फार्मूला देन यू कैन इजीली फाइंड आउट इट्स डायमेंशन, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूं डायमेंशन ऑफ सम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज
quantities is given by ये, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। तो मैंने पहले बता दिया एंगल की कोई डायमेंशन होती नहीं है भाई, सॉलिड एंगल होता है, प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल तो आपने खूब पढ़ा है, 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री, ये प्लेन एंगल तो आपने खूब पढ़ा है, ठीक है। तो एंगल की किसी की भी नहीं होती, सॉलिड एंगल हो चाहे प्लेन एंगल हो, उसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती है। डायमेंशन होती है तो किसकी होती है, डिराइव्ड की। देख लो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कुछ मैं आपसे एक दो एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे कि नंबर 1 पर हम बात करते हैं वेलोसिटी। अब एक और चीज मैं बता देता हूं आपको, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्पीड स्केलर होती है, ठीक है। लेकिन डायमेंशन जब हम फार्मूला निकालते हैं तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों की डायमेंशन सेम होती है। इसका मतलब ये हुआ अब डायमेंशन से हम क्या नहीं अंतर निकाल सकते, किसके बीच में हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में हम अंतर नहीं बता सकते, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये फार्मूला होता है। इसको हम x करते हैं थोड़ी देर के लिए, नीचे वाले को t कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो v इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन में t, ये आ गया। तो स्पीड आप स्पीड अभी मैंने कहा स्पीड और वेलोसिटी दोनों की दम देखो, दोनों की एसएफटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है। तो वेक्टर स्केलर से डायमेंशन की हेल्प से हम वेक्टर और स्केलर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेंथ है, लेंथ की एल होती है, इनकी टाइम होती है, कोई फंडामेंटल साथ है वो याद रखो। आपका 2 मिनट में आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, t-1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है lt-1 है ये, ठीक है बेटा। उसके बाद में दूसरा कुछ एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन में dt होता है, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, और a इज इक्वल टू b अपॉन में t। मैं आपको बता देता हूं dv की भी वही होती है तो v की भी वही होती है, छोटी और बड़ी से कोई मतलब नहीं होता। अब आपको समझना है उसकी इक्वल टू dx अपॉन dt होता है, तो dx अपॉन dt या x अपॉन में t दोनों की क्या डायमेंशन में होता है, dx भी तो लेंथ ही तो है, तो x भी लेंथ ही तो है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। टाइम चाहे छोटा टाइम हो चाहे बड़ा टाइम, डायमेंशन तो सेम होती है। मैं वो अपनी डायमेंशन यानी मास की बात कर रहा हूं मैं, और अर्थ की डायमेंशन अर्थ तो बहुत भारी है हमारे से, तो अर्थ का भी डायमेंशन फार्मूला इन टर्म ऑफ मास की बात कर रहा हूं m होगा, तो हमारा भी डायमेंशन क्या होगा, m होगा। तो छोटी बड़ी से मतलब नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी वो होगी बस, मास है तो मास का। तो यहाँ पर क्या होगा, lt-1 अपॉन में क्या हो जाएगा t, तो ये फार्मूला lt-2, ये डायमेंशन फार्मूला होगा इसका, ठीक है। तो इसका हो गया वेलोसिटी का कितना होता है, lt-1। अब आप बोले सर m नहीं है, m लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यदि आप लिखना चाहते हैं तो m की पावर या 0 कर देना, m0 l1 t-1। तो मास में डायमेंशन वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मास में क्या होगी 0, लेंथ में 1, टाइम में माइनस है। इसी तरह से लेंथ में कितनी है, लेंथ में है 1 और टाइम में कितनी है -2, और मास में है ही नहीं मास, तो उसमें आप m0 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो चीज नहीं होती इसके अंदर उसको भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। तो आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, सॉरी एक्सीलरेशन का हो गया। इसके बाद में आता है तीसरे नंबर पर आता है फोर्स। फोर्स का तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, m इनटू में a, और F मास का टाइम होता है और एक्सीलरेशन का lt माइनस है, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। उसके बाद में 4 पर है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू हो गया F इनटू में x, तो W इज इक्वल टू हो गया F का क्या होता है, m/t-2। जस्ट अभी आपने निकाला है, देखो जस्ट अभी आपने निकाला है, तो ये क्या हो गया lt-2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जाएगा x का, ये क्या हो गया l हो गया। तो इसका डायमेंशन फार्मूला कितना हो गया, m l2 t की पावर माइनस, ये डायमेंशन फार्मूला है। तो वर्क होता है चाहे एनर्जी, वर्क एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम हो गया।
यानी टोरक और वर्क बोथ आर सेम इन डायमेंशनली बट फिजिकली आर डिफरेंट। टोरक का अलग मतलब होता है, वर्क का अलग मतलब होता है, लेकिन दोनों डायमेंशनली तो अलग है, लेकिन फिजिकली ना सॉरी डायमेंशनली तो क्या है सेम है, लेकिन फिजिकली क्या है अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह के बेटा आपको करने हैं, ये बता दिया मैंने आपको। इस तरह के आपको फार्मूले का पता होना चाहिए, बस फार्मूले का पता होना चाहिए, उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हो। एक तो और बता देता हूं मैं, जैसे कि आपका ये हो गया क्या नाम है 5 नंबर पे था ये, अब 6 नंबर पे नेक्स्ट है। नेक्स्ट का मतलब है यहाँ पर देख लो आप पावर का, देख लो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है आपका पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क का क्या होता है P इज इक्वल टू W अपॉन में T। तो W का होता है mL2T - 2 बटे में T। तो पावर का पड़ेगा अपना mL2T की पावर -3। मैं तो भाई मास के अंदर सॉरी पावर के अंदर डायमेंशन क्या है, प्रोफेसर मास में 1 है, लेंथ में 2 है, लेंथ में 2 है, टाइम में कितनी है, टाइम में 3 है। बस एक एंड डायमेंशन डायमेंशन ऑफ किसकी डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का क्या होता है फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया तो P इज इक्वल टू हो गया, फोर्स का क्या होता है फार्मूला है बटे में A, तो mLT-2 अपॉन में L2, तो ये होगा P इज इक्वल टू mL की पावर -1 T की पावर -2। ये होता है प्रेशर का। तो ऊपर जाएगा देखो एक प्लस है, ये ऊपर जाएगा माइनस। तो मास में कितने डायमेंशन है 1, लेंथ में कितनी है -1, टाइम में कितने डायमेंशन है -2। तो ये कुछ आपको मैंने फार्मूले बताए, बेसिक फार्मूले। ये किसके अंदर है, ये आपके 9th 10th में आपने पढ़ के आए। अब ऐसे बहुत फार्मूले हैं जो 9th 10th में नहीं +1 में, तो हमें फार्मूले का पता होना चाहिए। When we know about the formula, then we can find out the its dimension। ठीक है बेटा, थैंक्स।